और ये सारी चीजें ईरान में जाके सुरक्षित रहेंगी। रुहुल्लाह खोमैनी ने कहा ठीक है, मुसीबत में हम तुम्हारा साथ देंगे, ला के यहां रख दो। और जैसे सद्दाम हुसैन ने वहां रखा और वहीं से अमेरिका ने दूसरा ऑपरेशन चालू किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जबकि इससे पहले जो सऊदी अरब में फौज रखी गई थी उसका ऑपरेशन का नाम था डेजर्ट सीड। डेजर्ट सीड तो आना चाहिए था कुवैत को बचाने के लिए, लेकिन 1 लाख फौज तो सऊदी अरब में इंतजार कर रही थी। अब अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चालू किया, जो 5 महीने लेट चालू हुआ था। यह 5 महीने लेट इसीलिए चालू किया गया था कि कुवैत घुटने फेंक दे और कुवैत अपना सारा पेट्रोल अमेरिका को दे दे। जब कुवैत अपना सारा पेट्रोल अमेरिका को दे दिया, तब इन्होंने सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला कर दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से। 17 जनवरी को यह हमला होता है और महज 24 फरवरी को, यानी महज डेढ़ महीने में 30 देशों की सेना मिलकर इराक को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है और सद्दाम हुसैन पीछे हट जाते हैं। कुवैत को मुक्त करा दिया जाता है। कुवैत को बलि का बकरा बनाया ही इसलिए गया था। कुवैत हो जाता है मुक्त और सद्दाम हुसैन को ढकेल दिया जाता है पीछे। लेकिन सद्दाम हुसैन तो पहले से सेटिंग था। कहा गया अरब देशों से और कुवैत से, अमेरिका कहा कुवैत से, अमेरिका कहता है सऊदी अरब से कि देखो सद्दाम हुसैन को मारो नहीं, सद्दाम हुसैन का रहना जरूरी है। सद्दाम हुसैन अगर नहीं रहेगा तो ईरान को बैलेंस कौन रखेगा? ईरान को बैलेंस रहने दो, ये दोनों आपस में लड़ेंगे और तुम लोग खुश रहना, अपने में हैप्पी एकदम रहना। ये सब समझ किया सबका, ठीक है, सद्दाम हुसैन को छोड़ दिया जाए। सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने छोड़ दिया और कहा क्योंकि पावर बैलेंस बनाने के लिए सद्दाम हुसैन जरूरी है। सद्दाम हुसैन को छोड़ दिया गया। अमेरिकी सैनिक 30 देशों के सैनिक लौट गए कुवैत फिर से हो गया। कुवैत हो गया भैया, वहां से तेल ले गया अमेरिका और सद्दाम हुसैन अपने यहाँ चले गए। सद्दाम हुसैन जब अपने यहाँ चले गए तो रुहुल्लाह खोमैनी से कहें कि देखो भैया, हमारा तो भाई क्या किस्मत कहें, पहली खाड़ी देश का युद्ध आपसे लड़े 8 साल और दूसरा खाड़ी कुवैत से लड़े। कुल इंफ्रास्ट्रक्चर चौपट हो गया, लाखों लोग मारा गए, पूरी सेना बर्बाद हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। हम क्या करें? एक काम कीजिए, 140 को जो जहाज रखे हैं ना, हम आपके यहाँ रखे थे, आप ये जहाज हमको वापस कर दीजिए। रुहुल्लाह खोमैनी से कहा गया कि वापस कर दीजिए। रुहुल्लाह खोमैनी ने कहा कि हम नया देश बनाए थे 1979 में अमेरिका से लड़के, और अगले ही साल 1980 में ते हमारा ऊपर बिना मतलब युद्ध थोप दिया। बताओ सद्दाम चाचा गलती क्या था इसका? बताओ सद्दाम चाचा क्या गलती था? कहा तू हमारा 8 साल तक युद्ध किया, 80 से 88। ये 8 साल के युद्ध में हमारा बहुत लॉस हुआ है। हम तुम्हारा जहाज युद्ध के जुर्माना के तौर पे रख लेते हैं, ये हमारा हर्जाना हो गया। जाओ सद्दाम हुसैन, तुम्हारा पुराना जहाज अमेरिका मार दिया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, और नया जहाज तुम हमारे यहाँ रखे थे, ये हम रख लिए। ईरान बाजी मार लिया, फ्री में इतना जहाज रख लिया ईरान, इंटरनेशनल चोरी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद भले ही अमेरिका और 30 देश पीछे चले गए, लेकिन अमेरिका ने अब सद्दाम हुसैन को टॉर्चर करने के लिए इराक के ऊपर प्रतिबंध लगाना चालू कर दिया। कहा कि इराक के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे, उसकी इकोनॉमी को बर्बाद किया जाएगा, कोई भी तेल उससे नहीं खरीदेगा। धीरे धीरे इराक बर्बाद होने लगा। इराक एकदम खत्म हो गया। प्रथम खाड़ी युद्ध ईरान से लड़ गया, दूसरी खाड़ी युद्ध कुवैत से लड़ गया। इन दोनों युद्ध में पैसा बर्बाद हो गया। 140 को जहाज रख लिया ईरान, फिर सैंक्शन लगा दिया। इराक एकदम कमजोर हो गया। पहले ये देखते हैं कि सब सद्दाम हुसैन थे तो भारत से कैसा रिलेशन था।